जहां एक और पूरा देश दिवाली की रौनक में डूबा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का सम्मू गांव आज भी अंधेरे में डूबा है। सैकड़ों सालों से इस गांव में दिवाली मनाने की मनाही है। कहा जाता है कि जिसने भी इस पर्व को मनाने की कोशिश की, उस पर आपदा या अकाल मृत्यु का साया मंडराता है। दीपों का त्योहार यहाँ श्राप की कहानी बन चुका है। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक गर्भवती महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होकर गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी दिवाली नहीं मनाई जाएगी। आज भी गांव के लोग उसी डर और परंपरा को निभा रहे हैं। देखिए हिमाचल का वो शापित गांव जहां दिवाली नहीं बल्कि खामोशी मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित सम्मू गांव में दिवाली का कोई उत्साह नहीं दिखा। जहां बाकी जगहों पर रोशनी और रंगोली की रौनक होती है, वहीं सम्मू में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस दिन घरों से बाहर भी नहीं निकलते, क्योंकि मान्यता है कि अगर कोई दिवाली मनाएगा तो गांव पर आपदा या अकाल मृत्यु का साया मंडराता है। दिवाली पर्व पे जहां पूरे देश भर में एक अलग सी रौनक होती है और हर घर में एक तैयारी की जाती है, लेकिन हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के सम्मू गांव में मौजूद हैं, जहां पर पिछले काफ़ी दशकों से दिवाली नहीं मनाई जाती है। हाँ, हम ये आपको बता रहे हैं क्योंकि ये गांव सम्मू गांव पूरी तरह से शापित गांव है। हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं। हम आपको गांव का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये वही सम्मू गांव है जिसे दशकों पहले शापित कर दिया गया था और इस गांव में दिवाली को नहीं मनाया जाता। इस गांव में अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर कोई ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई सारे गांव को करनी पड़ती है। हालांकि कई बार दिवाली मनाने का प्रयास भी यहाँ पे किए गए, लेकिन लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा है और उस समय से ये गांव शापित गांव कहलाता है और ना तो बच्चे, ना बूढ़े, ना कोई जवान यहाँ पे दिवाली मनाने का काम करते हैं। आपको बताएं कि काफ़ी दशकों से जो दिवाली की यहाँ पे परंपरा है वो नहीं निभाई जाती। केवल मात्र शाम के समय एक हल्की पूजा, जो कि सती की मूर्ति है, उसकी पूजा की जाती है और कुछ लोग ये पूजा अगले दिन सुबह के समय करते हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि ये श्राप उस समय का है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गाँव की एक गर्भवती महिला दिवाली के दिन अपने मायके जा रही थी और तभी रास्ते में उसने अपने पति का शव देखा, जो सेना में शहीद हो गया था। और सदमे में वो अपने पति के साथ सती हो गई और जाते जाते पूरे गांव को श्राप दे दिया कि सम्मू में कभी दिवाली नहीं मनाई जाएगी। और तब से आज तक कोई भी इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। हम ना पूजा करते हैं तो अगले दिन करते हैं, जैसे पकवान बनाते हैं ना, तो अगले दिन पूजा करते हैं हम। सती जो उसकी सती हुई है ना, उसके बच्चा है और उसकी माता है ना, उसका फोटो है, उसकी हम पूजा करके तभी उसको खाते हैं सभी। ये कब होती है पूजा? ये होती है दिवाली के अगले दिन कभी बना सकते हैं हम सभी ना, लेके जाते हैं उस मूर्ति को और उसकी पूजा करते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह की कोई जैसे दिवाली मना लेता है दिवाली के दिन, तो क्या होता है? दिवाली के दिन तो कुछ अपने आप घरों में कोई आग लग जाएगी या बीमारी पड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा। और हमारे गांव में जो दिवाली है वो नहीं मनाई जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे बुजुर्गों में बहुत पीढ़ी पहले हो सकता है कि एक फौजी फौज में नौकरी करता था, तो उनकी जो पत्नी थी उनके मायके थे बड़ो गांव में, तो वो अपने मायके जा रही थी अपने बेटे के साथ और रास्ते में वो आदमी मिले जो उनके पति स्वर्गीय पति का सामान लेकर फौज से वापस आ रहे थे सम्मू गांव में घर में, वो उस फौजी का सामान लेने के लिए छोड़ने के लिए। तो उनकी मुलाकात जो है वो बड़ों में क्या बिरडी के चौक में वो थोड़ा पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि मैंने सम्मू गांव में जाना है तो कैसे जाएं। तो उन्होंने पूछा कि किसके घर जाना है, तो उन्होंने बताया कि फलाना फौजी था और वो मर गया है और उनका जो सामान है वो हम उनका घर में छोड़ने जा रहे हैं। तो उस औरत ने बोला कि वो तो मेरे पति हैं। तो उस औरत ने क्या किया, वो सामान जो लेके आए थे उनका और जो बाकी कुछ और उन्होंने लकड़ पत्थर वगैरह इकट्ठा किया और आग लगा ली। लड़का भी वहाँ जल गया और खुद भी उसके साथ सती हो गई सामान के साथ। तो उस दिन से उसने श्राप दे दिया कि सम्मू गांव में अगर कोई दिवाली का त्यौहार मनाएगा तो उनका विनाश होगा, यानी कोई ना कोई आपत्ति आएगी। तो गुरुजी आज भी नहीं मनाते दिवाली? आज भी हम दिवाली नहीं मनाते हैं, केवल दिए जलाते हैं।
लेकिन खान पान जो है वो कोई किसी प्रकार का नहीं वो मनाती है। गांव के लोगों ने बताया कि जब भी किसी ने श्राप को चुनौती देने की कोशिश की तो गांव में अनहोनी हुई है। किसी के घर में आग लगी तो वहीं किसी की असमय मृत्यु हो गई। तब से लोग डरे सहमे रहते हैं और दिवाली मनाने से बचते हैं। दिवाली के दिन घरों में पकवान तक नहीं पकते, पटाखों की आवाज सुनाई भी नहीं देती। वहीं बच्चों को भी इस दिन घर में रहने की हिदायत दी जाती है। या तो 2-3 इकट्ठे मरते हैं तो 3-4 घरों में इकट्ठे फिर अचानक ऐसी घटना घटती है, उसका पता ही नहीं चलता है। या तो फिर आग लगने शुरू होती है तो 2-3 घर 4 आग से राख हो जाते हैं। उस डर के मारे फिर मनाई नहीं दिवाली। पूजा वगैरह कब करते हैं? पूजा करते हैं हम, पूजा तो दिवाली के दिन भी पूजा कर लेते हैं हम लक्ष्मी की। और दूसरे दिन जो पकवान है तो जो सती है उसको चढ़ाने पहले पकवान बना के फिर उसके बाद पकवान दूसरे दिन भी बनाते हैं पकवाते हैं। पर इससे पहले नहीं, दिवाली के दिन तो हम कुछ भी नहीं, या मिठाई वगैरह ले आते हैं पर पकवान नहीं पका सकते हैं। गांव की महिलाएं आज भी उस श्राप की कहानी सुनकर सिहर उठती हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब पूरा देश दियों से जगमगा उठता है तब उनके गांव में अंधेरा पसरा रहता है। घरों में ना मिठाई बनती है और ना ही पूजा होती है। इस गांव की औरत हो गई थी सती, उसका पति आया था फौज में था वो ना, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो रास्ते में मिला और वहाँ उसने लकड़ी काट के इकट्ठा उधरी जला दी उसको। और फिर वो श्राप दे गई कि गांव में दिवाली मनाएंगे तो बीमारी पड़ेगी वे। तो आज भी नहीं मनाते हैं दिवाली? नहीं, दीप दाप जलाते हैं और दिवाली नहीं मनाते हैं। यहाँ भी अकाल मृत्यु हो जाती है। जब भी हम दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो या दिवाली से पहले अकाल मृत्यु हो जाती है या आग ले जाती है मतलब कहीं पे ना, इसलिए हम नहीं मनाते हैं दिवाली। यहाँ पे दीप तो जलाते हैं, मतलब बड़े ध्यान से करना पड़ता है यहाँ पे सारा काम, क्योंकि कुछ भी सती का श्राप है, हमें शापित है हमारा काम पूरा। वहीं गांव के लोग सती की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसी के आगे दीप जलाकर अपना दिन बिताते हैं। कई बार ग्रामीणों ने मंदिर में खास पूजा कर श्राप से मुक्ति की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती रही। सम्मू गांव में समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन दिवाली न मनाने की परंपरा आज भी जस की तस है। दिवाली के दिन जब पूरा देश रोशनी में जगमगा उठता है तब इस गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। न लोग दीप जलाते हैं और न ही पटाखे फोड़े जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर कोई अनहोनी न हो जाए। वहीं गांव की महिलाएं अब भी सती स्थल पर पूजा करती हैं और श्राप से मुक्ति की प्रार्थना करती हैं। वहीं 100 साल बीत गए हैं, लेकिन श्राप की परछाई अब भी कायम है। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से जसबीर सिंह की रिपोर्ट। सम्मू गांव की ये कहानी रहस्य और आस्था का मिश्रण है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन दिवाली न मनाने की परंपरा आज भी जस की तस है। दिवाली के दिन जब पूरा देश रोशनी से जगमगा उठता है तब इस गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। लोग दीप नहीं जलाते, पटाखे नहीं बजाते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर कोई अनहोनी न हो जाए। गांव की महिलाएं अब भी सती स्थल पर पूजा करती हैं और श्राप से मुक्ति की प्रार्थना करती है। वहीं आपको बता दें कि 100 साल बीत गए, लेकिन श्राप की परछाई अब भी कायम है। ये कहानी बताती है कि विश्वास, डर और परंपरा किस तरह पीढ़ियों तक किसी गांव की तकदीर बदल सकते हैं।